सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। दिया और कहने लगी ऐसी ऐसी घटना घटी है, अश्विनी कुमार आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है अश्विनी कुमार हमसे मिलना चाहते हैं तो लिवाओ। और जब वो लेकर आई, अश्विनी कुमार ने ऋषि को प्रणाम किया और उसके बाद कहा आपकी पत्नी के सतीत्व से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, हम आपको स्वस्थ कर देंगे, न केवल स्वस्थ कर देंगे बल्कि अपना जैसा रूप भी प्रदान कर देंगे। आप में और हम में बिल्कुल अंतर नहीं रह जाएगा, आप में और हम में बिल्कुल अंतर नहीं रह जाएगा। अब ऋषि कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अश्विनी कुमार यहां एक खेल खेल गए महाराज। उन्होंने कहा इस तालाब में हम तीनों एक साथ डुबकी लगाएंगे और उसके बाद जब हम लोग निकलेंगे तो हम तीनों एक जैसे दिखने लगेंगे। अब आपकी पत्नी की सतीत्व धर्म की यहां परीक्षा होगी, उसे हम तीनों में से ये चुनना होगा कि वास्तव में उसका पति कौन है। अब तो सुकन्या घबरा गई कि ये देवताओं ने चाल चल दी, ऐसे नहीं तो ऐसे। और अंत में उन्होंने बड़े दुखी मन से, सुकन्या ने पति की ओर देखा, पति ने कहा स्वीकार कर लो, तब पति के कहने पर स्वीकार कर ली। तीनों एक साथ तालाब में प्रवेश किए, तीनों एक साथ तालाब में प्रवेश किए और प्रवेश करते ही एक डुबकी तीनों ने लगाई महाराज। और डुबकी लगाकर जब वो बाहर, नदी के बाहर, आधे आधे अभी नदी में ही थे, और उसके बाद बाहर निकले और फिर पूरी तरीके से नदी से जब वो बाहर आकर के बाहर खड़े हुए, तीनों का रंग रूप आकार प्रकार एक जैसा, कोई अंतर नहीं, रत्ती भर भी अंतर नहीं। अब तो सुकन्या पसीने पसीने हो गई कि मेरे पति, पातिव्रत्य धर्म की परीक्षा है और अश्विनी कुमार ने कह दिया था जिसको तुम चुन लोगी उसी के साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफर यहां नहीं है, एक्सचेंज ऑफर बहुत खोजा जाता है आजकल। एक्सचेंज हो जाएगा कि नहीं, कहना एक बार, ओनली वन, एक चांस मिलेगा आपको। अब ये बड़ी दुखी हो गई, मां की बहुत बड़ी भक्त थी, इसने मां की ओर आंखें उठा करके देखा, मेरी आस तू है मां, मेरा विश्वास तू है मां। एक बार उसने मां की ओर आंखें उठा करके देखा, और एक गायक ने इस भाव को अपने तरीके से रखा है। अगर हर भक्त मां से यही कहने लगे तो मां तो ऐसे ही तैयार है हमारी सहायता के लिए, लेकिन अगर हृदय से ये आवाज निकल जाए तो मां भला अपने को कैसे रोक पाएगी। मेरी आस तू है मां, मेरा विश्वास तू है मां। आस तू है मां, विश्वास तू है मां, आस तू है मां, विश्वास तू है मां। मेरी आस तू है मां,
राजा हरिश्चंद्र की कथा जो हम लोग को पढ़ाई जा रही है ना महाराज, कथा सत्य है, लेकिन अगर वहां से उठाएंगे हम ना कथा, जहां से किताबों ने उठाकर आपको पढ़ा दिया है, तो फिर विश्वामित्र आपको विलेन नजर आएंगे। और मैं कभी नहीं करूंगा, मरते दम तक नहीं करूंगा एक ऋषि एक संत को विलेन की तरह प्रस्तुत, तो मैं होने ही नहीं, क्योंकि ऋषि और संत विलेन होता है नहीं विलेन। इसके पीछे कहानी है महाराज, मैं कथा वहां से उठाऊंगा कि वास्तव में विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से सब कुछ क्यों लिया, इसके पीछे की कहानी पहले मैं ले चलूंगा आपको वहां। और वो कहानी सुनाऊंगा जो अभी आप शायद सुनी न हो राजा हरिश्चंद्र के बारे में, लेकिन उसके पहले मेरे पिता की कहानी थोड़ी सी उठाऊंगा, तभी पुत्र को समझाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र के पिता थे सत्यव्रत, नाम तो सत्यव्रत था महाराज। एक सत्यव्रत की कथा मैंने आपको दूसरे दिन भक्त के रूप में सुनाई, एक सत्यव्रत की कथा भक्त के रूप में सुनाई थी मैंने आपको। वो सत्यव्रत तो मानव भक्त था महाराज, लेकिन ये सत्यव्रत बड़ा स्वेच्छाचारी था, बड़ा मनमानी करता था, जो मन में आवे वही करता था। इसके पिता भी राजा थे, बड़े ताकतवर, लोग डर के मारे कुछ कह नहीं पाते थे। अब ये मनमानी ही किए जाता था सत्यव्रत। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने जा रहा था, बहुत सुंदर थी, ये गया और विवाह मंडप से ब्राह्मण की कन्या को उठा लिया। उस जमाने में राजाओं को जो पसंद आ जाता था उसका वर्ण वो कर लेते थे महाराज, कई तरह की विवाह पद्धति थी। इसी के चलते लोकतंत्र का समावेश हुआ, राज्य प्रथा खत्म की गई कि राजाओं की मनमानी, कुछ राजा बड़े मनमानी करते थे, लेकिन कहां खत्म हुई महाराज। ये सत्ता का नशा ऐसा है, जो उस पर बैठता है पता नहीं क्यों, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोग मनमानी को उतारू हो जाते हैं। प्रजा के दुख से जैसे कोई लेना देना ही नहीं रह जाता। सब ऐसा नहीं है महाराज, कुछ बहुत अच्छे हैं, तभी तो ये धरा टिकी हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसने लड़की को उठा लिया भरी मंडप से, ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, भाग करके वो गया महाराज के पास और कहने लगा आपके राज्य में ऐसा। पिता ने बुलाया अपने पुत्र को और बहुत नाराज होते हुए, अयोध्या के नरेश थे वो, कहने लगे अयोध्या के नाम पर तू कलंक पैदा हो गया, आज तूने हद कर दी, आज के बाद अयोध्या में तेरा प्रवेश वर्जित है, तेरा प्रवेश वर्जित है। ऐसा पिता ने कठोर आदेश दिया, अभी मेरे राज्य की सीमा से तुम बाहर हो जाओ और आज के बाद अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। इसके बाद ये चला गया, जंगल में रहने लगा, कुटिया बना करके रहने लगा और बड़ा दुखी रहने लगा महाराज, बहुत दुखी रहने लगा। इतना दुखी रहने लगा कि इसको न तो खाना अच्छा लगता था, न पीना अच्छा लगता था, न सोना, न उठना, न बैठना, बस अपनी कुटिया में माँ की भक्ति में ये लीन होता चला गया। इसको उस समय माँ याद आ गई और माँ के ध्यान में बहुत लीन हो गया। ये अन्न जल सब त्याग दिया, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया और पछतावे का आंसू पाप को धो देता है। गंगा स्नान से पहले पछतावे का आंसू किससे स्नान कर लीजिए, फिर गंगा स्नान कर लीजिए, फिर कल्याण हो जाएगा महाराज। पछतावे का आंसू सब कुछ पाप को जला देता है। ये रोने लगा और अंत में माँ की ओर हाथ उठा के, मुझे जीने का शौक नहीं। माँ से एक दिन रोते रोते चिता उसने सजा ली अपने कुटिया के सामने, नहा धोकर माँ को पूजा पाठ करके, माँ का ही माला अपने उसके चरणों से उठाकर अपने गर्दन में डाल के और चिता जला करके उसमें कूदने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया और कहने लगा पिता ने मेरा त्याग कर दिया, समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई, अब ऐसे जिंदगी को क्या जीने से लाभ। और शायद इस गायक ने इस भाव को अच्छे से कहा है। आइए ना थोड़ा इस गीत के माध्यम से इस भाव को और समझने की कोशिश करें। कि मुझे जीने का शौक नहीं,
मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श किस्मत मेरी मैया मेरी हर खुशी का आगाज तू है माँ। इस गाने की अंतिम अंतरा यही बता रही है कि नौवा नैया हमारी भंवर में फंसी हुई है, चारों तरफ एक अजीब सा अंधेरा सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। शायद जीवन में भी अक्सर ऐसी स्थिति आती है कि आदमी समझ नहीं पाता कि अब करें तो क्या करें, कैसे करें। हालात कभी कभी ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं। ऐसे में अपने इष्ट को पुकारिए। लेकिन एक बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चे अपने माँ बाप की बात मानते हैं, अगर वो पुकारते हैं तो माँ बाप दौड़ते हुए आते हैं। दौड़ते हुए तो सबके लिए आते हैं, माँ बाप तो दौड़ते हुए आते ही हैं, लेकिन उनके अंदर दो बातें होती हैं। अगर बच्चा लायक है तो माँ बाप इसलिए आते हैं कि मेरा बच्चे में तो गलती है ही नहीं, ये क्या हुआ। और बच्चा नालायक है तो माँ बाप दौड़ते हुए आएंगे, लेकिन अंदर अंदर उनको पता है कि मेरा बच्चा है उसी तरह का। तो जो बच्चे माँ बाप की बात को सुनते हैं, माँ बाप सुनते सबकी है, लेकिन उन बच्चों की बात तुरंत सुनते हैं जिनके बारे में उन्हें पता है कि मेरा बच्चा गलती नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपकी पुकार तुरंत सुने, मैया आपकी पुकार तुरंत यानी आपके मुंह से निकला और वो चीज हो जाए महाराज, तो आप एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक क्षण नहीं, हर पल मां की बात सुनिए, मां आपकी बात तुरंत सुन लेगी। लेकिन आप मां की कभी सुनेंगे नहीं। अब आप कहेंगे मां बोलती है क्या? मां बोलती है महाराज। अब आप कहेंगे कैसे बोलती है? आप कोई भी काम करने चलिए, अंदर से दो आवाज आती है। एक आपके हित की होती है जिसे आप अनदेखा कर जाते हैं, अरे कुछ नहीं हम तो करेंगे, मना। कोई गलत काम करने चलिए, बचपन से आज तक अंदर से आवाज आती है मत करो, हम उसको अनदेखा कर देते हैं। हेलो हेलो, हम उसको अनदेखा कर देते हैं, हम उसको अनदेखा कर देते और अपनी मनमानी करने लगते हैं। जब हम अपनी मनमानी करेंगे तो दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे कि फिर वो आपका साथ देगा? नहीं देगा। आप उसकी भी तो सुनिए, उसकी भी तो समझिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना होगा। हर रिश्ते में ये जरूरी है। कुछ वो आपकी सुने, कुछ आप उसकी सुनिए। आप गलती कर रहे हैं, वो मना करे, वो गलती करे, आप मना करिए, और दोनों मना करने पे मानिए भी। ये नहीं कि हम तो जो कह रहे हैं वही होना चाहिए, हम तो ऐसे ही करेंगे, तो फिर वहां समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन सुकन्या ने पूरी जीवन तपस्या में बिताया, शास्त्रोक्त धर्म से अपनी जीवन को बिताया, इसलिए मां को आना पड़ गया। मां ऐसे भी आती, लेकिन इस आने में कुछ और बात है। मां तो प्यार उमड़ रहा है सुकन्या के प्रति, क्योंकि सुकन्या ने धर्म और मर्यादा जीवन भर निभाया है। मां प्रकट हो गई और कहने लगी, पुत्री क्या चाहिए? मां वहां और किसी को नहीं दिख रही है,
सिर्फ सुकन्या, क्योंकि सुकन्या की तपस्या में वो ताकत है कि सुकन्या को तो वो दिख रही है, बाकी लोगों ने उस तरह की तपस्या की नहीं जो सुकन्या ने की है। तो मां को वो दिख रही है। भक्त को भगवान दिखता है, बाकी को नहीं दिखता। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी मूर्ख होते हैं जो भक्त को पागल समझ बैठते हैं। भक्त पागल नहीं होता महाराज, भक्त दीवाना होता है। दीवाने और पागलपन में अंतर है। पागल को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। हां, दीवानगी और पागलपन में छोटी सी एक रेखा होती है। भक्त को भी उस रेखा को पार नहीं करना चाहिए। अपने पर नियंत्रण रखिए, उतना ही बोलिए जितना समाज समझ सके। जो समाज नहीं समझ सकता उसको मत बोलिए, क्योंकि भक्त बहुत कुछ जानता है लेकिन वो समाज को नहीं समझा सकता। उसे समाज के सामने मत ले आइए। समाज में उस व्यक्ति के सामने उसे लाए जो उस चीज को समझता हो। सबसे अपने मन की बात, भक्ति में जो महसूस होने वाली चीजें हैं वो सबसे नहीं शेयर करनी चाहिए। लोग नहीं समझेंगे, उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। भक्तों के कुछ अलग ही अनुभव होते हैं, तभी तो वो औरों से अलग होता है, वो विशिष्ट होता है। कहते हैं ना, प्रधानमंत्री के पास हॉटलाइन एक होती है जिसमें खाली विशेष लोगों के फोन आते हैं, और वो फोन न टैप हो सकता है न उसको किसी तरीके से उसका बहुत हाई लेवल का होता है। भक्तों के पास वैसे ही फोन होते हैं जो डायरेक्ट उसके इष्ट से कनेक्ट होते हैं, और वो फोन सीधे वहां आता है। वो कोई और ट्रैक नहीं कर सकता, कोई ऐसी मशीन ही नहीं बनी जो उसे ट्रैक कर सके। इसलिए भक्त को उन बातों को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि वो हॉटलाइन पर आई हुई संदेश है। गुप्त रखिए। आम जन में तो वही बात कीजिए जो वो समझ पावे। जब कोई भक्त से मुलाकात हो जाए तो फिर चर्चा होगी महाराज। कहते ना, मिल बैठेंगे जब दीवाने दो, तो फिर बातें होंगी, बातें होंगी। इसीलिए संतों को कभी कभी घर पर भक्तों को निमंत्रित कीजिए, उनके आने से आपका घर पवित्र हो जाता है। और वो जब आएंगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसी चर्चा करके चले जाएंगे जो आपके कल्याण के लिए होगा। जो समझदार लोग होते हैं वो संतों को बुलाने का बहाना ढूंढते हैं। कभी उनके भजन रखवा कर, कभी कीर्तन रखवा कर, कभी कुछ रखकर, कभी कथा रखकर संतों को निमंत्रित करने के सब बहाने हैं। और घर गृहस्थियों को निमंत्रित करने के क्या बहाने हैं? आज गृह प्रवेश है, आज बच्चे का मुंडन है, आज भंडारा है महाराज। भंडारा में ज्यादा भक्त कम और भंडारा का आनंद लेने ज्यादा लोग आते हैं। तो वो गृहस्थ लोगों के लिए है। लेकिन संतों को बुलाना हो तो कथा रखिए, भजन रखिए, कीर्तन रखिए, यज्ञ आचार्यों के द्वारा रखिए, अनुष्ठान करवाइए आचार्यों के द्वारा। वहां संत आ जाएंगे, संत आएंगे वहां। संतों को इसकी भूख होती है, भोजन की भूख उतनी नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों एक साथ खड़े थे। मां सुकन्या की ओर देखी और मां ने धीरे से कहा कि बिटिया, तुम्हारे समस्या का समाधान एकमात्र मैं बता दे रही हूं, अभी हो जाएगा। अब देखिए, देवताओं की पहचान आप भी आज से जान लीजिए। थोड़ी देर पहले मैं बताना चाह रहा था लेकिन मैंने कहा ये परिस्थिति आप तब बताऊंगा। मां ने कहा देवताओं की पहचान क्या है कि देव का पैर कभी जमीन को स्पर्श नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर देवता सम्मुख होंगे तो उनका पैर जमीन को कभी छूता हुआ नहीं दिखाई देगा। वो जमीन का स्पर्श नहीं करते क्योंकि जमीन को अपनी मां समझते हैं। धरा उनकी मां है और मां को ऊपर कोई पैर रखता है। हमारी आपकी तो मजबूरी है, हम गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधे, लेकिन फिर भी धरा का सम्मान करिए। इसलिए जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो सत्संगी में बैठते हैं, यानी कथाओं में बैठते हैं, ज्ञानियों के पास बैठते हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनको ये पता है कि सुबह सो के उठने के बाद कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य, ऐसे करके बकायदा वो आचार्यों से आप पूछेगा, वो तरीका बताएंगे। पहले स्पर्श कीजिए शरीरों का, अपने इष्ट को स्मरण कीजिए और अपने माता पिता को बिस्तर पर ही जीवित है तो भी पहले उनके छवि को याद करके पहले प्रणाम कर लीजिए, इष्ट को प्रणाम कीजिए, गुरु को प्रणाम कीजिए, और तब धरती पर पैर रखने से पहले धरती मां को भी प्रणाम करके तब पैर रख के खड़े हो। आजकल ये सब खत्म हो गया है महाराज। गंगा में भी स्नान की विधि है, मैं बताऊंगा, आने दीजिए गंगा मां की कहानी। सप्तमी अष्टमी में गंगा मां की कथा आ जाएगी, इसलिए मैंने कहा भारी संख्या में आइए। सप्तमी अष्टमी नवमी ये कथा के बड़े विशेष दिन है,
बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आने वाली, और अभी भी आई हैं एक से एक बढ़कर बातें। ये तो माँ की कथा हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है, इसकी कथा का एक दिन भी मिस नहीं करिए, सुनते रहिए, यहाँ बैठे यहाँ सुनिए, बाद में यूट्यूब के माध्यम से सुनिए कथाओं को। जानते हैं जितेंद्र जी से हमारा परिचय कब का है? जितेंद्र जी हमें नहीं जानते थे, मैं जितेंद्र जी को नहीं जानता था। ये वैष्णो देवी गए दर्शन करने रात के 1 बजे, इन्होंने भी मुझे ये बात जगा के बताई। भक्तों से पाला मेरा बड़ा पड़ता है महाराज। कहने लगे महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे याद आ गया आपसे मेरी पहली मुलाकात कब हुई है। हमने कहा जितेंद्र जी अब बता ही दीजिए। कहने लगे मैं वैष्णो देवी गया था, लेकिन बड़ा आनंद आया सुन के। इनकी तो भक्तों वाली बातें होती है तो बड़ा आनंद, भक्त की बात सुन के तो रात के 2 बजे भी आनंद आता। मैं बड़ा रोमांचित हो गया। कहने लगे मैं वैष्णो देवी गया था, नवरात्र में मैं वहीं रहता था, कुछ साल मैं वहीं रहा हूं, तो सोचा कि दिन भर तो पूजा पाठ भाई करता हूं, लेकिन अब दिन भर तो माला नहीं जपी जा सकती, लेकिन रहना है माँ के पास। तो मैंने YouTube में सर्च करना शुरू किया श्रीमद् देवी भागवत कथा, और YouTube में सबसे ऊपर आप ही की तस्वीर बनी हुई श्रीमद् देवी भागवत कथा आ गई मेरे सामने। तो मैंने ऐसे ही टच कर दिया और देखने लगा आपकी कथा, और अच्छा लगने लगा। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, इन्होंने कहा मैं 2-2, 3-3 घंटा कथाएं सुनने लगा। और उसमें आपका वो कार्ड भी बार बार चलता है, तो उसमें से मैंने आपका फोन नंबर नोट कर लिया, अपने कांटेक्ट में उसको सेव भी कर लिया। लेकिन फिर मैं अपनी घर गृहस्थी, अपने दुकानदारी में वापस आया, अपने व्यापार में मैं भूल गया, आपको भूल गया, बात आई गई हो गई। बीच में एक बार देवी भागवत रखवाने का प्रयास भी हुआ, लेकिन इनको उस समय याद ही नहीं आ रहा था। किसी तरह एक आचार्य मिले, उनसे मूल पाठ आपने करवाया, और उसके बाद फिर अपने व्यापार, अपने घर गृहस्थी में लग गए। एक दिन ये फिर मैहर गए। मैं भक्तों की बात इसलिए बताता हूं कि देखिए, मैंने कहा ना भक्त थोड़ा विशिष्ट होते हैं, माँ कैसे कैसे रचना करती है। वैष्णो देवी में बताया, भूल गए अपनी व्यस्तताओं में, फिर मैहर गए। और मैहर पे जब ये गए तो वहां मेरे बड़े बड़े बैनर पोस्टर सब लगे हुए थे। वहां इन्होंने मुझको देखा, तब इनको याद तो नहीं आया, बस ऐसा इनको लगा इनके शब्दों में कि मैं इनको कहीं देखा हूं। और इन्होंने वहां से भी नंबर मेरे ले लिए। फिर इन्होंने मुझको कॉल किया, फिर बातें हुई, फिर इसके बाद बातें होने लगी। होते होते 2 भक्त, मैंने कहा ना मिलते हैं जब 2 दीवाने, तो 2 भक्तों की मुलाकात हुई और इन्होंने मुझको निमंत्रित किया। मैंने कहा महाराज एक भक्त की आवाज है तो एक भक्त तो आएगा जरूर। और मैं, जय माता की, और मेरी शारदीय नवरात्र की कथा मांडा में लगी हुई थी। 6 महीना पहले से मेरी बुकिंग थी। मेरी कथाएं 6-6 महीना पहले तक डेट आ जाती। 10 जून 2023 तक मेरे पास अभी कोई डेट नहीं है, 1-2 बीच में खाली है तो है। तो इन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा अगर आप मात्र 1 हफ्ता पहले पूछे होते तो मैं यही कहता कि मेरी बुकिंग है, क्योंकि मांडा के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स, मांडा स्टेशन से थोड़ी आगे पर उनकी बहुत बड़ी दुकान है, और वो बहुत बड़ा कटरा बनवाए हैं, बहुत वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और उन्होंने माँ का एक मंदिर बनवाया है, राजस्थान में उनकी मूर्ति बन रही थी माँ की बड़ी प्यारी। और उन्होंने 6 महीना पहले से मुझसे कह रखा था, पिछले जुलाई अगस्त में ही, कि महाराज प्राण प्रतिष्ठा में मुझे आपसे ही माँ की कथा करवानी है। तो मैंने कहा भैया ये तो माँ की कथा है, और उस समय 6 महीना पहले डेट ये खाली थी शारदीय नवरात्र की मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। कहे महाराज वादा? हमने कहा वादा। जैसे चैत्र की कथा सुंदरलाल ठक्कर, बनासकाठा गुजरात, चैत्र की कथा उन्होंने पहले से ही मेरी बुक कर रखी है। अभी कल यहाँ की कथा सुनकर भाव विभोर हो गए, और उन्होंने बहुत सारे कमेंट भेजे हैं हमारे कथाओं पर। और उसमें उन्होंने नीचे लिखा है, इस कथा को सुनने के बाद आपसे मिलने की उत्कंठा और बढ़ गई है। मैंने कहा मुझसे क्यों? मेरी मैया से मिलने की उत्कंठा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा उनका तय था, लेकिन हुआ क्या, इनके फोन आने से पहले उनके यहाँ राजस्थान, अरे जहां उनकी मूर्ति बन रही है, वहां से फोन आया कि महाराज प्रथम दिन आपकी मूर्ति वहां नहीं पहुंच पाएगी, नवरात्र के 3रे या 4थे दिन पहुंच पाएगी। अब वो सर पकड़ लिए,
मुझको उन्होंने फोन किया, महाराज पहले दिन से कथा कैसे होगी, प्राण प्रतिष्ठा तो अब षष्ठी या सप्तमी को हो पाएगी, तो उसके दिन से मुझे टाइम दे दीजिए। मैंने कहा संभव नहीं है, मेरी कथाएं आगे लगी हुई है महाराज, कैसे दे दें आपको, सब टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा आगे की कथाओं का डिस्टर्ब हो जाएगा, जो तय है उसी में रखिए। तो कहना ऐसी ऐसी बात है। तो हमने कहा महाराज फिर अब अगली शारदीय नवरात्र में देखेंगे, जैसी परिस्थिति होगी वैसी किया जाएगा। तो कभी साल भर यहाँ तो आधे घंटे में क्या होगा पता नहीं, तो साल भर का मैं अभी से क्यों आपसे हाँ कर दूं। तो बहुत दुखी हुए वो, लेकिन मजबूरी थी, मूर्ति ही तैयार नहीं थी। मैंने भी सोचा जैसी माँ की इच्छा, आपकी बार घर में रह करके पूजा पाठ हवन इत्यादि मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है। नवरात्र में मैं अक्सर कथाओं में रहता हूँ, आपकी बार घर में रहकर विधिवत हवन पूजा पाठ और तपस्या होगी, साधना होगी, अच्छी बात है, मैं तो खुश हो गया। भक्त तो हर हाल में खुश रहता है। लेकिन माँ कही कि ऐसे कैसे, मेरा एक भक्त और है जिसको तुम्हारी जरूरत है। और उसी के कुछ ही दिन बाद आपका फोन आया और मैंने सहर्ष स्वीकार किया कि जितेंद्र जी आपके बुलाने पर गया की पावन धारा में मैं मां की कथा गया के नागरिकों को सुनाने आ रहा हूं। और मैं आ गया। जितेंद्र जी ने पहले दिन ही ये जिक्र किया था कि ये कथा कहीं और होने वाली थी, अब मां की कृपा है कि यहां हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने बताया कि देवताओं की पहचान और भक्त से सीधे भगवान की बात होती है, बीच में कोई सुनता नहीं, लेकिन भक्त भगवान बात कर लेते हैं। मां ने इशारा किया कि सबसे पहली पहचान ये जमीन कभी नहीं छुएंगे, पैर से जमीन नहीं छुएंगे। दूसरी कह इनकी पलकें नहीं झुकती हैं, पलकें झपकती नहीं है। देवता अनिमेष होते हैं। ये राजा निमि की कथा है। निमि का वास हमारे नेत्रों में है। इन्होंने मां से वरदान ले रखा है कि मैं सबके नेत्रों में अमर हो जाऊं। तो जो इंसान हैं, जो जीव जंतु हैं, जो इस धरा के वासी हैं, उन सब की पलकें अधिकतर की झपकती हैं। अनिमेष जो होते हैं वो सिर्फ देवताओं के पास ये गुण होता है। कुछ जलीय जंतुओं में भी अनिमेषता हो सकती है। मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक शास्त्र कहता है कि देव अनिमेष होते हैं, यानी इनकी पलकें झपकती नहीं, एक टक रखते हैं। हम आप इतनी देर अगर रखेंगे तो आंखों में पानी आने लगेगा महाराज। पलक झपकाना हमारी प्रकृति है। तो दो पहचान उन्होंने बता दी और कहा पुत्री इस दो पहचान से ही तुम पहचान जाओगे। और कह के मां अंतर्ध्यान हो गई और सुकन्या ने बड़े विश्वास से तीनों को बारी बारी से देखा और तुरंत खुशी का वो आगाज तू
हर्ष से ताली और फूलों की वर्षा करने लगे। आइए ना सुकन्या के पातिव्रत धर्म को प्रणाम करते हुए कहेंगे सुकन्या की जय। और बोल सच्चे दरबार की जय। इसी के साथ दोनों पति पत्नी का मिलन हो गया और सुकन्या सुखपूर्वक अपने पति के साथ रह गई। इस कथा को यही विश्राम देते हैं। आते हैं और आगे अब आप सामने राजा हरिश्चंद्र की कहानी की भूमिका हम करना शुरू करें। आज की कथा की समाप्ति हो जाएगी, जहां पर हम हो जाएंगे जी। तो राजा हरिश्चंद्र की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन आज पूरी